अजमेर के फाइसागर झील का पानी अब उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अनेक घरों के नलों तक पहुंचेगा। वर्षों के इंतजार के बाद अब पानी सप्लाई के लिए तैयार हो रहा है। आज फाइसागर फिल्टर प्लांट का राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके कारण उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अनेक क्षेत्रों के नलों में पानी पहुँचेगा। इस मौके पर वासुदेव देवनानी ने पानी को पीकर भी देखा। अजमेर में पिछले काफ़ी समय से पानी की समस्या वर्षों से चल रही है। उसके निजात के लिए बहुत प्रयत्न भी हम करते रहे, लेकिन पिछले दिनों जैसे ही राजस्थान में नई सरकार बनी, इस पानी की समस्या का चुनाव के दिनों में भी काफ़ी चर्चाएं हुई और मैंने कोई वादे भी किए थे कि यहाँ की समस्या का हम समाधान करेंगे। उसके लिए ध्यान में आया कि बीसलपुर का पानी तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो स्थानीय सोर्सेज हैं उनके भी पानी का हम उपयोग करें। उस दृष्टि से अपनी जो फाइसागर झील है, मुझे बताया गया कि पिछले 17 वर्षों तक वहाँ से एक भी बूंद नहीं ली गई। उसके पहले भी और उसके समय ऐसे कभी कभी पानी लिया जाता रहा, लेकिन उसका ध्यान आया कि फाइसागर में लगभग 26 फीट तक पानी भरा हुआ है, उसका उपयोग कैसे किया जाए। तो जब यहाँ पहले एक्सचेंज नए आए बाकलीवाल जी, इनको सुझाव दिया, इन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। उसके बाद यहाँ के हमारे एडिशनल चीफ इंजीनियर और एससी और फिर यहाँ का स्टाफ जेएन एएन सब ने मिलकर के पूरी टीम ने इस काम को आगे बढ़ाया। ध्यान आया कि कुछ पैसे की आवश्यकता है, तो उसमें राज्य सरकार से लगभग 1 करोड़ रुपए, 88 लाख समथिंग है, उसका थोड़ा बहुत और अमाउंट लेकर के लगभग 1 करोड़ रुपए राज्य सरकार से प्रयत्नों के से हमारे वित्त सचिव ने इसको जारी किया। उसे हमारे मंत्री जी का भी योगदान रहा। इन सब से मिलकर के पिछला ये काम मुझे बताया गया कि लगभग 5 महीने लगते हैं, लेकिन यहाँ की टीम ने सतत 24 घंटे प्रयत्न करते हुए इसको 2 महीने में अंजाम दिया है। और आज वह पानी यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है फिल्टर पे, लगभग 3 MLD पानी हमको मिलेगा। और 3 MLD पानी से ये जो एरिया है फिल्टर वाला, जिसमें रामनगर भी है, हरिभा उपाध्याय नगर भी है, और साथ में पूरे फाइसागर रोड की कॉलोनियाँ भी हैं, और आगे जाकर के मैं समझता हूँ क्षेत्र का एक लंबा चौड़ा लगभग 15,000 से अधिक 20,000 घर हैं जिनमें इस पानी को हम पहुँचा पाएंगे। और ये केवल यहाँ के लिए लाभप्रद नहीं होगा, यहाँ के 15,000 घरों को तो मिलेगा, लेकिन यहाँ जो पहले बीसलपुर का पानी आ रहा था, उस पानी में से जो कुछ भी बचेगा वो बाकी कॉलोनी, बाकी एरियाज़ को भी ये लोग दे पाएंगे। उससे अजमेर के पानी की समस्या का निदान हम काफ़ी हद तक कर सकेंगे। हालांकि गर्मी का मौसम है, यहाँ के लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी इतना मैं कह सकता हूँ कि पिछली गर्मियों में या पिछले वर्ष की गर्मी में जो अजमेर उत्तर की हालत थे, उसकी तुलना में इस बार बेहतर हैं। पानी की कमी तो है, आज तो पूरे राजस्थान में भी पानी की कमी है और यहाँ भी कमी है, उसको हम धीरे धीरे पूरी कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं आम जन से भी अपील करूँगा कि पानी के उपभोग का थोड़ा सा ध्यान रख करके करें, ताकि पानी लंबे समय तक हमको मिलता रहे। सरकारी योजनाएं भी हैं, जल जीवन मिशन भी अन्य सोर्सेज से भी ला रहे हैं, उसका प्रयत्न करें। इस विषय में मैंने कल ही माननीय मुख्यमंत्री से अजमेर की पानी की समस्या को लेकर के चर्चा की। यहाँ के मंत्री और सचिव से भी वार्ता हुई है। तो इसको 2 भागों में हमने बांटा है, एक तो शॉर्ट टर्म जो अभी गर्मी के मौसम में अपने को मिले, एक लॉन्ग टर्म। दोनों पॉलिसीज हमने तय की हैं। उससे मुख्य रूप से 2 बातें तो तय हो गई कि जो हमारी पाइपलाइन जो RCC के सीमेंट की आ रही है, उसकी जगह स्टील की पाइपलाइन वह डलेगी। 2 पाइपलाइन से आ रही हैं, एक तो पहले सांवलाल जी के समय हमारी सरकार ने इसको स्टील पाइपलाइन में कन्वर्ट किया था, दूसरी पाइपलाइन हम इस प्रस्ताव लेकर के इसमें करने का हमने लगभग निर्णय सरकार ने ले लिया है। और उसके साथ साथ जो बीसलपुर से पानी का जो अजमेर का कोटा है, उसको भी बढ़ाने का प्रस्ताव लगभग तय हो गया है। अभी हमको 5 TMC या CFC जो भी अपन उसको कहें, वह मिल रहा है। हालांकि अभी तक भी हम उसको 5 को नहीं ले पा रहे हैं। जो हमारा सिस्टम है
4.2 को ले पा रहे हैं। इसमें 2.2 CFT का और बीसलपुर से पानी अजमेर को अधिक मिले, इस तरह का लगभग सचिव स्तर पर और बाकी आगे स्तर प्रस्ताव तैयार हुआ है। मुझे लगता है उसको भी हम पूरा बजट के बाद ले पाएंगे। इस ढंग से अजमेर की पानी की समस्या के लिए जो मेरे वादे थे उसको पूरा करने के लिए ईमानदारी के साथ प्रयत्न कर रहे हैं। लोगों से भी अपील करूंगा, थोड़ा धैर्य से हम पानी का सदुपयोग भी करें और सहयोग भी करें, उससे हर घर को जो पानी जितना आवश्यक है उसको भी दे पाएंगे। जल जीवन मिशन में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ERCP में भी अजमेर को पानी हमको सोर्सेज को लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह जो सरकार है वह इसके लिए गंभीर है। मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे पूरा आश्वस्त किया है और अपने PhD के मंत्री ने भी किया, यहाँ के इंजीनियर्स भी टीम के साथ जी जान से लग रहे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूँगा आपके माध्यम से कि लोग इसमें पूरा धैर्य भी रखें और सहयोग भी करें। समस्या है वह समस्या का, लेकिन पहले की तरह के विकराल स्वरूप नहीं है और पहले की तुलना में हमारी टीम भी एक अच्छा काम कर रही है और पहले की तुलना में समस्या भी कम है। इतना मेरा कहना है। आज मैं आपके माध्यम से मेरी PhD की टीम को अपनी ओर से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि यह जो प्रोजेक्ट उन्होंने कम समय में पूरा किया है आगे भी इस तरह का करें। और आगे की मेरी फाइसागर के बारे में प्लान है कि जहां एक और खुला है वहां भी एक दीवार से बना करके पूरा उस स्पॉट को भी डेवलप किया जाए और फाइसागर का पानी वहां से कोई चोरी न हो सके, पूरा पानी जनता के लिए उपलब्ध रहे। इसका भी हमने एक प्लान सोचा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको अगले कुछ महीनों में इसकी क्रियान्वित मिलेगी। इन्होंने पूरा टेस्ट किया जो आप और हमने अभी पिया, और पी कर के हमने देखा कि उसमें किसी प्रकार की कोई अलग नहीं है। और पहले किसी की कोई पाइपलाइन कोई पहले से कोई जुड़ी हुई है और उसमें कोई सीधा गया होगा, उसे भी चेक हम करवाएंगे। और इस पानी में किसी प्रकार के सारे टेस्ट जो लैब में किए हैं, इनको और भी कहूँगा कि समय समय पर इसको चेक करते रहें और ताकि कहीं भी कोई बात आए तो तुरंत उसको हम रेक्टिफाई कर सकें। मेरे ध्यान में आज से शुरू कर दें। आज से ही इस पानी के 3 MLD को हम सप्लाई शुरू। उसके लिए आपने देखा होगा मुख्यमंत्री ने भी वहाँ से निर्देश जारी किए हैं। यहाँ भी DC ने भी कल मीटिंग ली है, कलेक्टर साहब ने भी ली है, मैंने भी ली है। हम सब लोग कहीं ट्रिपिंग वाले इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स को भी हमने, बिजली वालों को भी टाइट किया है। होता क्या है, टाइमिंग जो हम देते हैं, बिजली में कहीं ट्रिपिंग हो गई तो जिसको समय हो गया पहले उसको देना होता है, तो सारा टाइम टेबल बिगड़ रहा है। थोड़ा ये बिजली के ट्रिपिंग का व्यवस्थित हो जाए तो हम इसको भी टाइमिंग्स को भी अनाउंस करके इसको ठीक करेंगे। हमारा लक्ष्य सबको राहत देने का है। Pizza Point, Kangor. For delicious moment.